स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज का अपना टॉपिक है वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब किसी अपने इलेक्ट्रिक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अपने कोई इलेक्ट्रिक डायपोल ला के रखें तो उस इलेक्ट्रिक डायपोल को रोटेट करने में अपने को कितना वर्क करना पड़ेगा, वो काउंट करना है मेरे को। तो देखते हैं अपने। देखो, लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट। अपने को पता है जो इलेक्ट्रिक डायपोल का जो मोमेंट होता है वो क्या होता है। जैसे मान लो मेरे पास ये कोई इलेक्ट्रिक डायपोल है, माइनस क्यू प्लस क्यू चार्ज का, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, 2a। तो इलेक्ट्रिक डायपोल की जो डायरेक्शन होती है माइनस क्यू चार्ज से प्लस क्यू चार्ज की तरफ, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एट एंगल थीटा 1। अब देखो मेरे पास क्या है, ये कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है और जिसकी डायरेक्शन क्या है, इस तरफ है। और मैंने इसके अंदर ये कोई ए बी इलेक्ट्रिक डायपोल ला के रख दिया, जिसके ए पॉइंट पर प्लस क्यू चार्ज है और बी पॉइंट पर माइनस क्यू चार्ज है। तो इसके इलेक्ट्रिक जो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी माइनस क्यू चार्ज से प्लस क्यू चार्ज की तरफ होगी। एक बात देखो, ये मेरे पास क्या था, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ठीक है। इसके अंदर मैंने क्या कर दिया, कोई ए बी इलेक्ट्रिक डायपोल ला के रख दिया, ए बी, जिसके बी पॉइंट पर माइनस क्यू चार्ज है और ए पर प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई होगी आपको। और अपने वजह जो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट होता है वो माइनस क्यू चार्ज से प्लस क्यू चार्ज की तरफ होगा। और अपने चैप्टर फर्स्ट में ही पढ़ के आए थे, अगर अपने कोई प्लस क्यू चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ला के रखें, किसको, प्लस क्यू चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ला के रखें, तो उस पर एक फोर्स लगता है। किस डायरेक्शन में लगता है, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है, F इक्वल्स टू क्यू ई। मैंने ये बात आपको अच्छे से बता चुका हूं। अगर किसी प्लस क्यू चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ला के रखें तो इस पर जो फोर्स लगता है वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है। इतनी बात समझ आ गई। दूसरी बात, जब माइनस क्यू चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाके रखें तो इस पर भी एक फोर्स लगता है, वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, मतलब इस डायरेक्शन में लगेगा। मतलब अगर किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को अगर मैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाके रखूं तो क्या होगा, इसके अंदर एक टॉर्क उत्पन्न हो जाएगा, जिसने क्या करेगा, रोटेटिंग करेगा। मतलब जो इलेक्ट्रिक डायपोल हो वो अपना क्या होगा, रोटेट होने लग जाएगा। वो तो क्या अपने आप रोटेट हो रहा है, मैंने इस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया। जैसे ही इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाके रखा तो इसके अंदर क्या एक टॉर्क उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण जो इलेक्ट्रिक डायपोल होता है वो क्या करने लग जाता है, रोटेटिंग करने लग जाता है। मतलब वो किसके कारण कर रहा है, सिर्फ ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण करना है। अपने तो कोई यहाँ पे वर्क नहीं अप्लाई किया। देखो एक बार यहाँ पे, लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ मोमेंट P प्लेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एट एंगल थीटा। ये मेरे पास इलेक्ट्रिक डायपोल था, इसको मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर θ1 एंगल पे लाके रख दिया, जिसके कारण इसमें क्या हो जाता है, टॉर्क उत्पन्न होता है, जिसके कारण ये इस प्रकार क्या करेगा, ये जैसे मान लो ये है, ये जो आपको निब दिखाई दे रही है प्लस क्यू चार्ज है और ये पीछे वाला माइनस क्यू, मतलब इस प्रकार ये रोटेटिंग करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर अपने आप रोटेटिंग करेगा। मतलब अपनों ने इस पर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं किया है। फोर्स मेरे को कब अप्लाई करना पड़ेगा, जब मैं इसको मान लो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में क्या करूं, रोटेट करूं। अपने को पता है अगर अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट नहीं करूं तो इस पर एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, अपने आप रोटेट करेगा। और मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए, वर्क चाहिए। तो मैं क्या किया, यहाँ पे इस इलेक्ट्रिक डायपोल पे फोर्स लगा के इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मैंने इसको क्या कर दिया, रोटेट कर दिया। अपोजिट डायरेक्शन में करना पड़ेगा तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कोई ना तो कोई फोर्स लगाना पड़ेगा। तो कहां तक इसको रोटेट कर दिया मैंने, θ2 एंगल तक रोटेट कर दिया। मतलब θ1 एंगल पे था पहले कोई इलेक्ट्रिक डायपोल, इसको मैं कहां पे लिया, फोर्स लगा के इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में θ2 एंगल पे लिया है। देखो θ2 मतलब θ1 एंगल से θ2 एंगल तक रोटेट करने में मेरे को कितना वर्क करना पड़ेगा। इतनी बात आपको समझ आ गई होगी यहाँ पे। तो देखो आगे, देन टॉर्क मैंने आपको बताया था, जैसे मैंने कोई इलेक्ट्रिक डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाके रखता हूं तो इसके अंदर क्या उत्पन्न हो जाता है, टॉर्क उत्पन्न हो जाता है। और टॉर्क अपने निकाल के आ चुके हैं चैप्टर फर्स्ट के अंदर। तो क्या होता है, टो इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा। जो थीटा एंगल होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के
बीच का कोण होता है। जैसे देखो ये जो θ1 एंगल है, मैंने आपको बताया था क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल के साथ, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल θ1 एंगल पे रखा हुआ है, तो ये जो θ1 एंगल है P और E के बीच का एंगल है। ठीक है, मेरे को कहां तक वर्क काउंट करना है, इसको θ1 से θ2 एंगल तक रोटेट करने में कितना वर्क करना पड़ेगा। तो मैं पहले यहाँ पे कोई स्मॉल एंगल ले लिया, मान ले पहले मैं θ1 से θ2 के बीच का कोई dθ एंगल है, मतलब इसको स्मॉल एंगल तक मैंने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट कर दिया। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या होगा, क्योंकि रोटेट करना है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। देखो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल टू स्मॉल एंगल थीटा। और अपने को पता है वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स यहाँ पे देख टॉर्क हो गया, क्योंकि टॉर्क के कारण क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, इनटू डिस्प्लेसमेंट मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो मैंने क्या कहा था, स्मॉल एंगल है तो वर्क भी क्या होगा, स्मॉल मिलेगा अपने को। तो क्या होगा, टो डी थीटा। टो क्या है, एंगुलर मोमेंट है यहाँ पे, ठीक है, और थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और अब क्या करेंगे अपने, टोटल वर्क डन। टोटल वर्क डन कहां से लेकर कहां तक है, θ1 एंगल से θ2 एंगल तक रोटेट करने में अपने को कितना वर्क मिलेगा। तो मैंने देखो यहाँ पे टोटल वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल θ1 टू θ2। तो मैं इसका क्या कर दूंगा, इंटीग्रेशन कर दूंगा, लिमिट कहां से कहां तक ले जाएगी, θ1 से θ2 एंगल तक। टोटल वर्क डन W होगा इक्वल्स टू θ1 से θ2 dW। ठीक है, और dW को मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी टो डी थीटा। ठीक है, अब देखो यूजिंग इक्वेशन 1, यूजिंग इक्वेशन 1 से अपने को पता है टो की जो वैल्यू है PE साइन थीटा, ये मैंने वैल्यू यहाँ पुट कर दी PE साइन थीटा, लिमिट θ1 से θ2। अब मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे देखो P भी क्या है, कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, कांस्टेंट है, और साइन थीटा, अब देखो चेंज क्या हो रहा है, सिर्फ थीटा चेंज हो रहा है, मतलब थीटा यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, तो मैं साइन थीटा का यहाँ पे क्या कर दूंगा, इंटीग्रेशन कर दूंगा। इतनी बात आपको समझ आ गई होगी यहाँ पे। तो W PE को मैंने कांस्टेंट था बाहर निकाल लिया, θ1 से θ2 साइन थीटा डी थीटा। और अपने को पता है साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है, माइनस कोस थीटा होता है। ये आपको अच्छे से फॉर्मूले याद होंगे, माइनस कोस थीटा। लिमिट कहां से, θ1 से θ2। और अपने को पता है लिमिट कैसे पुट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो W इक्वल्स टू PE अपर लिमिट θ2 तो माइनस कोस θ2, माइनस क्या होता है, लोअर लिमिट, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस कोस θ1। तो देखो कोस θ1 को मैंने पहले लिख लिया और माइनस कोस थीटा को मैंने बाद में लिख लिया। तो ये क्या आ गया, W इक्वल्स टू PE कोस θ1 माइनस कोस θ2। तो ये आ गया किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में θ1 से θ2 एंगल तक घुमाने में जो अपने को वर्क मिलेगा वो कितना होगा, W इक्वल्स टू PE कोस θ1 माइनस कोस θ2। ठीक है, अब इसकी कुछ स्पेशल केस है। तो सबसे पहले केस की क्या बात करते हैं कि टोटल वर्क डन द रोटेट एंगल θ1 इक्वल्स टू 0 डिग्री टू θ इक्वल्स टू θ0 तक। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा मैं दोबारा डायग्राम बता देता हूँ कि सबसे पहले क्या हुआ, मान लो मैंने इसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को इस प्रकार रखा हुआ है, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज आ गया, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज आ गया। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन क्या होगी, इसी डायरेक्शन में, और ई भी क्या है अपना, इसी डायरेक्शन में। मतलब कितना एंगल लगा हुआ इलेक्ट्रिक डाइपोल के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड में, 0 डिग्री एंगल पे रखा हुआ है। इसको अपने किसी भी थीटा एंगल तक घुमाने में जो अपने को वर्क मिलेगा वो देखो कितना मिलेगा। तो θ1 कितना होगा, 0 डिग्री टू θ2 इक्वल्स टू θ0। तो W इक्वल्स टू PE, θ1 की वैल्यू कितनी है, 0 डिग्री, और θ2 की कितनी है, θ0। तो θ1 की जगह कितना आएगा, 0 डिग्री माइनस कोस θ0। ठीक है, तो W इक्वल्स टू PE कोस 0 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1 माइनस कोस θ0। तो ये आएगा 0 डिग्री एंगल से θ0 तक जो रोटेट करने में वर्क डन मिलेगा कितना मिलेगा, W इक्वल्स टू PE 1 माइनस कोस θ0। ठीक है, सेकंड केस, इफ θ1 इक्वल्स टू 0 डिग्री है और एंड θ2 90 डिग्री। मतलब देखो कुछ पहले मेरे पास इलेक्ट्रिक जो डाइपोल था इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर 0 डिग्री एंगल पे रखा हुआ था, मतलब उसके पैरेलल रखा हुआ था इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। फिर उसको मैंने इसकी अपोजिट डायरेक्शन, मतलब इस डायरेक्शन में, मतलब इसको रोटेट करके मैं 90 डिग्री एंगल पे लिया। तो इसमें मेरे को कितना वर्क डन मिलेगा, तो W इक्वल्स टू θ1 कितना है, 0 डिग्री माइनस कोस 90, और कोस 90 की वैल्यू 0 और कोस 0 की वैल्यू 1। तो W इक्वल्स टू यहाँ पे कितना आ गया, PE। थर्ड केस, इफ θ1 0 डिग्री और एंड θ2 180, ठीक है, तो वर्क डन अपने को कितना मिलेगा, तो W इक्वल टू θ1 0 माइनस कोस 180, और कोस 180 की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है। यहाँ पे लिख देता हूँ कोस
180 की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो गया, तो 1 + 1 कितना होगा 2, तो जो वर्क डन मिला वो कितना होगा W = 2PE। तो ये आ गया अपने पास वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। ठीक है, अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई इलेक्ट्रिक डायपोल रखा तो उसको रोटेट करने में मेरे को जो वर्क डन मिला है θ1 से θ2 एंगल तक, वो कितना है PE cos θ1 - cos θ2। ठीक है, थैंक यू।